दी गई है। अब जैसे आपको दिख रहा होगा ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप अगर हमारी वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे तो आपको पता चल ही गया होगा। आपको अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम यहाँ हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर। तो मुग़ल एम्पायर, मुग़ल राज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। और इसमें इस जो आपकी वर्कशीट में करा रहा हूँ, इस वीडियो के लास्ट में या बीच में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाऊंगा मुग़ल एम्पायर से रिलेटेड, और एक जगह से एक ऐसे किले के बारे में बताऊंगा जो आज तक किसी ने जीता नहीं गया, अजेय है। क्योंकि ये सारे जो मुग़ल एम्पायर्स आए थे, मुग़ल आए थे भी बाहर से आए थे, टर्की की तरफ से आक्रमण करने आते थे, फिर कुछ अफ़गान की तरफ से आते थे जैसे शेरशाह सूरी वगैरह। तो इन सब ने काफ़ी कोशिश करी, बट एक किला इंडिया में ऐसा है जिसको कोई नहीं जीत पाया अभी तक। उसके बारे में मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। I got a chance to visit the Humayun tomb during a school picnic. Today we collect some more information about मुग़ल एम्परर हुमायूं। अब देखो इसमें क्या बताया है कि मेरे को एक बार मौका मिला था हुमायूं टॉम्ब देखने का। अब आपको पता ही है हुमायूं टॉम्ब कहाँ है, वो दिल्ली में है पिकनिक के टाइम पे। तो आज हम पढ़ेंगे मुग़ल एम्परर हुमायूं के बारे में। अब सबसे पहले एक्टिविटी देख लेते हैं क्या है। फाइंड आउट हु डिड बिल्ड द हुमायूं टॉम्ब। अब पता करो कि सबसे पहले कि हुमायूं टॉम्ब किसने बनाया। तो हुमायूं टॉम्ब किसने बनवाया, हुमायूं की जो दूसरी बीवी थी उसने बनवाया। किससे बनवाया, मिराक मिर्ज़ा गयात से। तो यही सब लिखेंगे। हुमायूं टॉम्ब वाज बिल्ड बाय मिराज मियाँ गयात हु वाज ऑफ पर्शियन डिसेंट। वो पर्शियन था और उसको किसने बनवाया। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज इनिशिएटेड बाय मुग़ल एम्परर हुमायूं सेकंड वाइफ। हुमायूं की दूसरी वाइफ ने बनवाया, हमीदा बानो बेगम, इन द मेमोरी ऑफ हर डिजीज्ड वाइफ, इन द मेमोरी ऑफ हर डिजीज्ड हस्बैंड। जब उसका हस्बैंड की डेथ हो गई उसलिए उसकी मेमोरी में उसने बनाया। और इसको कंस्ट्रक्शन को करने में करीब करीब 9 साल लग गए। 1565 से स्टार्ट हुआ और 1572 बन गया था इसे ख़त्म होने में, इसको कंस्ट्रक्ट पूरे होने में। तो ये एक्टिविटी हम यहाँ से लिख देंगे। अब हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। अब आपको याद होगा हमने पिछली बार आपको एक ट्रिक भी बताई थी, BHAJSA, भाजसा। भाजसा में क्या होता है, B से बाबर, S से हुमायूं, A से अकबर, J से जहांगीर, S से शाहजहां और A से औरंगजेब। ये आपकी सीक्वेंस मैंने बता दी है। तो पहले बाबर के बारे में हमने पढ़ा था। अब बाबर के बेटे के बारे में बात करेंगे, हुमायूं, जो 1530 से 1540 तक राज किया था उसने, और फिर 1555 से 1556 तक। आपको पता ही है बाबर 1530 में मर गया था, उसके बाद हुमायूं को राजगद्दी मिल गई थी। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर में विश्वास नहीं करते थे। वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। तो मुगल विश्वास नहीं करते थे कि जो ज्येष्ठवर्ती में कि जो सबसे बड़ा बेटा है उसी को सारा राजपाट मिलेगा। इंस्टीड दे फॉलो द मुगल एंड तिमुरिड कस्टम। ये किसको फॉलो करते थे, मुगल और तिमुरिड कस्टम ऑफ कोपरसेनरी इनहेरिटेंस। और क्या करते थे उसमें क्या होता था, और ए डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस अमॉन्ग्स्ट ऑल द सन। वो जो भी बेटे होते थे सब में डिवाइड कर देते थे जो जागीर, एक तरीके से राजगद्दी किसको मिलेगी कैसे। तो हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द फादर। जो उसके फादर की इच्छा थी हुमायूं ने वो डिवाइड कर दिया उस अकॉर्डिंग। और फादर कौन थे आपको पता ही है, ट्रिक भी है, भाजसा लगानी है। तो हुमायूं के फादर थे बाबर। हिज ब्रदर्स वर ईच गिवन अ प्रोविनेंस। उन इसके जो भाई थे सबको एक एक छोटा राज मिला था ताकि उस पर वो अपना काम चलाएं। तो अब क्या क्या दिखाया हुआ है, तो हुमायूं के बारे में और बातें बताई हैं। द एम्बिशन ऑफ हिज ब्रदर मिर्ज़ा कामरान वीकेंड्स हुमायूंस कॉज अगेंस्ट अफगान कम्पिटिटर। तो आपको पता है कि जब ये अकबर और ये सब आए थे, इससे पहले बाबर, हुमायूं वगैरह, तो जैसे ये आए थे अटैक करके इंडिया में राज कर रहे थे, वैसे ही राज अफ़गान की तरफ वाले आए थे, तुर्की वाले थे। तो अफ़गान वाले भी इनसे लड़ते थे कि हम राज करेंगे। तो इसके भाई ने इसका साथ नहीं दिया था, जिस वजह से कमज़ोर पड़ गया था अफ़गान कम्पिटिटरों के सामने। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं एट चौसा
एंड कन्नौज फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। अब शेर शाह था, वो कौन था? वो अफ़गानी था, वो भी अटैक करने आए थे। तो इसकी लड़ाई हुई थी हुमायूं के साथ, शेर शाह की। कहाँ पे? चौसा की लड़ाई 1539 1539। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। और फिर कन्नौज में 1540 में इसकी फिर लड़ाई हुई थी। तो 1540 में जब ये हार गया, 39 में तो हारा ही था, 1540 में फिर से हारा। तो जब ये हारा तब ये डर के मारे ईरान चला गया। नहीं तो उस टाइम पे क्या होता था, राजा जनरली दूसरे को मार देते थे। और क्या है, इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफाविद शाह। इसने ईरान में हुमायूं ने हेल्प ली सफाविद शाह से। और इसने 1555 में दोबारा से दिल्ली पे राज अपना ले लिया, बट एक एक्सीडेंट के चलते अगले साल उसकी मौत हो गई। तो ये चीज़ आपने समझ ली हुमायूं के बारे में। और क्या है, द अफ़गान रूलर शेरशाह सूरी के बारे में बताया। ये है आपके अफ़गान रूलर शेरशाह सूरी। ओरिजिनल नेम इनके शेरशाह सूरी का क्या था? फरीद। और इनके फादर थे वो एक स्मॉल जागीरदार थे जौनपुर में। जौनपुर एक जगह पड़ती है इंडिया में ही। और जागीरदार क्या था कि मतलब वो टैक्स लेते थे और राजा को देते थे अपना शेयर करके, बाकियों से इकट्ठा करके। हिज पैट्रन नेम्ड हिम शेर खान व्हेन ही किल्ड अ लायन। जब किसने? जो फरीद थे, जो आगे चल के शेरशाह सूरी कहलाए, इन्होंने एक शेर को मारा था, इसलिए जो इनके केयर टेकर थे उन्होंने इनका नाम शेर खान रख दिया। शेरशाह पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन इन एक्सपेंडिंग द एम्पायर, प्रमोटिंग कॉमर्स एंड इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन सिस्टम। शेरशाह ने क्या किया? बहुत सारे काम किए जब वो अपने राजा थे, इंडिया में राज कर रहे थे। इन्होंने क्या किया? एक तो अपना राज फैलाया, और दूसरा क्या है? प्रमोटिंग कॉमर्स, मतलब इन्होंने राजकोष भरना स्टार्ट किया टैक्स वगैरह लगा के। और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव किए। उस टाइम पे टेलीफोन तो होते नहीं थे, तो कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होते थे कि जल्दी से आना जाना हो, तो इन्होंने रास्ता बनवाया। द ओल्ड रॉयल रोड लीडिंग टू सोनारगांव वॉज रिपेयर्ड बाय शेर शाह विच फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉज कॉल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड। आपने सुना होगा GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये शेर शाह के टाइम इन्होंने काफ़ी बार इन्होंने रिपेयर करवाया और सोनार गांव तक इसकी कंस्ट्रक्शन कराई। सोनारगंज या गांव कहाँ है? ये बांग्लादेश की तरफ है। तो इन्होंने दिल्ली से बांग्लादेश की तरफ ये जो रोड जा रहा है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसकी काफ़ी बार मरम्मत करवाई। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1700 सराय बनवाई। सराय क्या होता है? जैसे ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो बीच में एक आराम विश्राम गृह टाइप इन्होंने बनाए 1700। और इन्होंने क्या किया? ड्यूरिंग द सीज ऑफ द फोर्ट ऑफ कालिंजार इन 1545 शेरशाह डाइड ड्यूरिंग द एक्सीडेंटली कैनन ब्लास्टिंग। तो जब जिन्होंने अटैक कर रहे थे कालिंजगढ़ के किले पे 1545 में, तो शेरशाह की डेथ हो गई थी क्योंकि एक तोप फटने से। तो अब यही मैं आपको एक बता रहा था कि कालिंजर का ही किला ऐसा है जो अभी तक अजय किला कहा जाता है। ये स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ये हम बताएंगे जब ये ट्रू फॉल्स कर लेंगे उसके बाद। अब क्या है? हुमायूं डिफीटेड शेरशाह सूरी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ चौसा। तो हुमायूं ने शेरशाह सूरी को चौसा की वार में हराया। तो ये तो गलत है, क्योंकि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 1539 में, 1539 में। और उसके बाद दोबारा से वो हारे थे 1540 में कन्नौज में। तो ये फॉल्स हो गया। अब दूसरा क्या है? हुमायूं वॉज डाइड ड्यूरिंग द सीज ऑफ फोर्ट ऑफ कलिंजर। हुमायूं की डेथ हुई थी जब उन्होंने अटैक किया था कलिंजर के फोर्ट पे। तो ये तो गलत है, ये डेथ किसकी हुई थी? शेरशाह की हुई थी। तो ये स्टोरी अब मैं सुनाता हूँ आपको, ये सुनिए। कलिंजर एक किला है, अजय किला है, उसको आज तक किसी ने नहीं जीता। ये MP में है, बुंदेलखंड जगह पड़ती है, वहाँ पे एक किला है। ये थोड़ा सा ऊंचाई पे बना हुआ है और इस पे अटैक काफ़ी जनों ने किया। जैसे बाहर से आते थे, महमूद गजनवी ने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्होंने किया, हुमायूं तक ने भी इस पर किया, इस पे अटैक। और शेरशाह सूरी ने भी किया, पर इनमें से कोई इस पे जीत नहीं पाया, इसको जीत नहीं पाया। तो इसमें क्या हुआ था? जब यहाँ कालिंजर के जब इसने अटैक किया था शेरशाह सूरी ने 1544 में, तो उस टाइम के वहाँ राजा थे कीर्ति सिंह। तो जब इनकी फ़ाइट हो रही थी तो पहले 1 साल तक शेरशाह सूरी की फ़ौज वहाँ पे अटैक करती रही, तो बट वो इसको जीत नहीं पा रहे थे किले को। क्यों नहीं जीत पा रहे थे? क्योंकि उस टाइम पे भी सीमेंट होती नहीं थी, फिर भी इनकी दीवार 10-10 फुट तक चौड़ी थी और ऊंचाई पे किला था, तो इतनी आसानी से वो जीत भी नहीं पा रहे थे। फिर शेरशाह सूरी आया था 1 साल के बाद 1545 में, और गुस्से में जब उसने क्या किया? तोपें चला दो, सारे इनकी ये तोड़ देते हैं, हम सारे इनकी दीवार वगैरह तोड़ देते हैं और अटैक कर देते हैं, इनके अंदर चले जाते हैं। बट उस टाइम पे जब इन्होंने
ये तोपों से इसको तोड़ना स्टार्ट किया तो तब भी टूटा नहीं, और एक गोला उनकी दीवार से लग के वापस जहाँ पे बाकी बारूद वगैरह रहता है इनका, रहता था शेरशाह सूरी का, वहाँ पे चले गए और काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ जिसमें शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार आपको एक नई स्टोरी पता चली कि कालिंजर का ही किला ऐसा है जब तक कोई नहीं जीत पाया, ना महमूद गजनवी जीत पाए, ना कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं और शेरशाह सूरी, ऐसे और भी काफ़ी अटैक हुए बट कभी कोई जीत नहीं पाए इन पे। अब थर्ड क्या है, बाबर वॉज द फादर ऑफ हुमायूं। तो इसके लिए आपको ट्रिक मैंने बताई दी है, BHAJSA, बादशाह बोलते हैं जिसे, बादशाह। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ और फिर औरंगज़ेब। ये ट्रिक याद हो गई आपको, इससे आपको सीधा पता चल जाएगा कि बाबर ही फादर थे हुमायूं के। तो ये हो गया आपका ट्रू। अब एक्टिविटी 2 क्या है, विच ट्रेडिशन डिड द मुगल यूज़ ऑफ सक्सेशन, विच ट्रेडिशनल इज़ फॉलोड बाय चूजिंग सक्सेशन इन पॉलिटिक्स टुडे। तो आपको ये पता ही होगा मुगल कौन सा चूज़ करते थे, मुगल प्रीमोजेनिचर यूज़ नहीं करते थे जिसमें सबसे बड़े बेटे को मिलता था, बल्कि ये क्या करते थे, ये कस्टम यूज़ करते थे, टिमोरिड कस्टम, जिसमें क्या होता था, को पेरेंसी इनहेरिटेंस, जिसमें क्या था, सभी लड़कों को इनहेरिटेंस से जो आपको मिलती है उत्तरदायित्व, तो वो सबको मिल जाता था, उत्तराधिकारी जो बन जाते थे। तो आज की पॉलिटिक्स में दोनों ही ट्रेडिशन चलते हैं। यूजुअली क्या होता है आजकल जो है, पकी पकाई सबको खीर चाहिए, तो अपने जो बाप होगा वो अपने बेटे की पॉलिटिक्स में लगा रहता है कि बेटे को मिल जाए। कभी छोटा बेटा काम का होता है तो छोटे बेटे को मिल जाता है, और बड़ा बेटा काम का हो तो बड़े को मिल जाता है। यही सारी चीज़ें आज की चीज़ें। तो चलिए इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।